प्लांट लिखेंगे। अगर छत्तीसगढ़ राज्य में लौह उद्योग की बात करें तो अभी तक सबसे बड़ी जो कि आपका जो हमारा आपका लौह उद्योग उसमें कौन दिखाई पड़ेगा? भिलाई स्टील प्लांट। क्या है ये? तो सबसे पहली बात यहाँ के अभी भी ये फुल्ली क्या आपका सार्वजनिक, लिख लोगे क्या? सार्वजनिक जो कि आपका उपक्रम है। क्या? सार्वजनिक जो कि आपका उपक्रम है, मतलब पूरी तरीके से अभी भी क्या इसको भारत सरकार क्या करती है? संचालित करती है। मतलब एक सरकारी जो कि आपका ये संस्था है। कौन? आपका भिलाई स्टील प्लांट। कोई जो खास बात होगा तो भिलाई स्टील प्लांट क्या करती है? आपका सेल जो हमारे पास जो सेल है स्टील जो आपका अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत की क्या है? ये एक बड़ी जो कि आपका महारत्न कंपनियां हैं। क्लियर है? उस महारत्न कंपनी के अंतर्गत क्या करती है? उसके अधीन है ये। क्लियर है? सेल के अंतर्गत है या आपका सेल के क्या आपका ये अधीन है। ये कौन? हमारा आपका स्टील जो है अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो आपका लिमिटेड। कौन रहेगा आपका? हमारा आपका बीएसपी। आगे देखिए, चलिए अब जो भी डाटा रहेगा मैं एकदम एग्जैक्ट लिखाऊंगा। आगे देखें, अगर हम इस बीएसपी की बात करें तो अगर देखें यहाँ पास क्या आपका सहयोगी कंट्री, यहाँ पास क्या कि इस बीएसपी को उस समय जब 1955-56 की बात है तो उस समय इसे हम स्वयं भारत उतना सक्षम नहीं था कि इस बीएसपी को स्वयं खड़ा कर सके। तो इसके लिए हम किसी का क्या लेंगे? आपका सहयोग लेंगे। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो आपका जो सहयोगी जो कंट्री है वो कौन रहेगी? आपका रशिया या फिर क्या अभी इसको रशिया बोलते हैं उसमें आपका सोवियत संघ। ध्यान रखेंगे यहाँ बस क्या आपका सोवियत जो कि आपका संघ हमारा क्या आपका सहयोगी जो कि आपका देश था। इसमें बहुत लंबी चौड़ी कहानियां है। ध्यान रखेंगे आपका सोवियत जो संघ, आपको एग्जैक्ट अगर आपको डाटा पढ़ना होगा तो क्या आपका दिल्ली में, किसमें? आपका दिल्ली में, मतलब न्यू दिल्ली में। क्या आपका दिल्ली में एग्जैक्ट डेट है आपका 2 फरवरी 1955 में। 2 फरवरी आपका 1955 में आपका भारत सरकार और सोवियत संघ के बीच में आपका करार किया गया था। क्या? भारत सरकार, भारत जो कि आपका सरकार और जो कि आपका सोवियत संघ, ठीक है, जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो ध्यान रखेंगे कि आपका भारत सरकार और सोवियत संघ के बीच आपका करार होता क्या कि एक ऐसी जो है संस्था बनाई जाएगी आपका वृहद जो कि आपका इस्पात उद्योग, जिसमें प्रति वर्ष 10 लाख टन, क्या आपका 10 लाख टन यहाँ बस क्या आपका लोहा का यहाँ बस क्या आपका प्रोडक्शन जो आपका किया जाएगा। कब होता ये? 2 फरवरी आपका 1955 में। आपको पूरा ठीक ठाक पता रहे कि ये हो क्या रही है, कब हुई थी ये। आपका इसका लिंक कहां से? आपका पंचवर्षीय योजना से भी रहेगा, आगे जाकर देखेंगे तो क्या आपका 1955 में, मतलब इसका 1955 में क्या पर इसका स्थापना किया गया था। ये इसका प्रोजेक्ट का उद्देश्य था। क्लियर है? ऐसा करना है, क्या आपका इसका उद्देश्य था। तो इसी को ऐसा बोल देते हैं बस क्या इसका स्थापना, इसका स्थापना इसी दिन आपका हो चुका था। क्लियर है? आपको याद रहेगा ऐसा। नेक्स्ट किसके बारे में? आपका बीएसपी के बारे में। क्या है ये? एक पूरी जो फुल्ली आपका गवर्नमेंट इंडस्ट्री है। ये आपका सार्वजनिक जो कि आपका उपक्रम है। क्या करती है? आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके अंतर्गत ये क्या करती है? कार्य करती है। तीसरी बात है बस क्या कि ये स्वयं बीएसपी को हमने भारत में अकेला जो है संप्रभु रूप से हमने नहीं बनाया था। कैसे बनाया था? तो क्या आपका सहयोगी रूस को आपका सोवियत संघ के आपको क्या आपका सहयोग से बना था। हम पढ़ चुके हैं मैत्री गार्डन, याद है क्या कि मैत्री गार्डन जो है इसी जो है भारत और रूस का मित्रता का प्रतीक है। किसका है वो? मित्रता का प्रतीक है। चाहो तो लिख सकते हो बट उसका काम नहीं है। अब ये सब एग्जाम में पूछेगा नहीं कि हमारा क्या आपका एक जू है, कहाँ? आपका दुर्ग भिलाई में आपका मैत्री गार्डन, जो क्या है इसी जो है आपका भारत और जो आपका रूस की यहाँ पर क्या मित्रता का प्रतीक है। मित्रता का प्रतीक है मतलब एक तरफ क्या कि एक बड़ी मात्रा पे आपका हम लोग क्या कर रहे हैं? आपका इंडस्ट्री खड़ा कर रहे हैं। तो उसी में क्या आपका पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए और साथ में भारत और रूस की मित्रता का प्रतीक के तौर पे क्या आपका मैत्री गार्डन बनाएगा आपका दुर्ग में। ये सब एग्जाम में पूछने संभावना बहुत कम है, रेयर आएगा। अगर आएगा तो कौन आएगा? हमारा कौन सा आपका वनस्पति में कौन आएगा? आपका गुरु घासीदास तमोर पिंगला। उसका डेट पढ़िए, उसका एरिया पढ़िए। क्लियर है? चलो तो इधर से, हाँ क्या एरिया है गुरु घासीदास का? आप जब जब याद करोगे आपको याद नहीं होगा, और जब जब मैं लॉजिक दी उसको याद करो जीवन भर आपको याद रहेगा। मैंने ऐसा कोई याद करने बोला है, मैंने कभी बच्चों को पता है, आप नहीं समझते हो। अगर आप यहाँ पास लेक्चर दिए, इतनी फीस दी, उसका मतलब होता है कि आप इन बातों को समझिए। हम लोग ऐसा कोई अलग से कोई तीर नहीं मारे थे। क्लियर है? केवल 2829 बस लिख दिए थे और हमारा क्या हो गया था? वो आपका बन गया था कौन? हमारा आपका तमोर पिंगला और गुरु घासीदास था, नहीं बन गया था। इसी को क्या था आपका 2049, क्या आपका 20 आपका 49 और आपका 780 ये आपका कोर जोन था।
ये आपका बफर जोन था। अगर मुझे याद है तो आपको भी याद होगा। क्लियर है? मैं जब इतना स्पष्ट समझाता हूं आप लोग, क्या यूरेनियम, जब हम किसकी बात करें, यूरेनियम का, अरे भाई आप लोग क्यों याद करते हो? अगर मैं यूरेनियम की बात किया तो एक यूरेनियम में क्या हो सकता है? ये एक परमाणु खनिज है। क्लियर है? क्या है? एक परमाणु है। इसी से पहला हमारा आपका क्या आपका ब्लास्ट किया गया था, किसमें? आपका अमेरिका के द्वारा। किसमें? जापान में, हिरोशिमा आपका नागासाकी। देखो ना, यूरेनियम एक परमाणु खनिज है, तो परमाणु सुनते आपके दिमाग में क्या आता है? क्या आता है कि कहीं ना कहीं इसका भंडारण होगा। मैं समझा रहा हूं कि आप लोग क्यों गलती करते हो। क्या? इसका कोई ना कोई भंडारण होगा। क्या होगा? इसका भंडारण होगा। ये जलेगी पहले, ब्लास्ट होने क्या होगी? जलेगी ये पहले। क्लियर है? तो क्या आपका जलना, आपको इसका ज्वलन को याद रखो, जलना को। फिर अगर ये फटेगी तो क्या करेगी? और बिजली क्या करेगी? ये आवाज करेगी। कल पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? हाँ पढ़े हैं ना कल? तो पढ़ो ना भाई, क्या दिक्कत है उसमें? क्या होगी? ये आवाज करेगी। ऐसा मान लो कि किसके ऊपर हम लोग पाकिस्तान की भी कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के ऊपर कर रहे हैं, जो ऑब्वियसली है यहाँ की जलवायु, यहाँ का बादल क्या होगा? प्रभावित होगा। इसी से पढ़ सकते हो कि छत्तीसगढ़ राज्य में यूरेनियम कहां कहां प्राप्त होता है। जो ऑनलाइन बच्चों ध्यान रखेंगे कि आपके पास में इतने सब्जेक्ट नहीं आएंगे भाई, आपके सामने 17 सब्जेक्ट, आगे जाएंगे तो 23 सब्जेक्ट आपके सामने आने वाला है। आप पढ़ोगे कैसे इसको? इतना डाटा क्या याद कर सकते? एग्जाम नहीं हो सकता। तो आपको याद होगा कि छत्तीसगढ़ राज्य में यूरेनियम कहां मिलता है। तो कहां मिलता है? सूरजपुर का आपका जजावल में, सूरजपुर का जजावल में। रायगढ़ में इसकी पुष्टि हुआ है, रायगढ़ में इसकी पुष्टि हुआ है। और कहां मिलता है? पहले राजनांदगांव। ध्यान रखेंगे, अगर मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी अगर नहीं मिलेगा तो आपके सामने क्या मिलेगा? आपको राजनांदगांव मिलेगा। क्यों? पहले ये इसी का हिस्सा था 2023 के पहले। हो जाएगा? आगे देखिए, फिर क्या? यूरेनियम। अभी क्या बोला? आपका भंडारण। तो भंडारण से क्या? आपका भंडारी टोला को याद करो। किसको? भंडारी टोला को। और बादल या जलवायु क्या याद रखो? बोदल को याद रखोगे। ऐसा नहीं कर सकते आप लोग। आप लोग छत्तीसगढ़ी में बोलते हो उसको धाबा बोलना, किसी पर हमला कर उसका बोलते उसको धाबा बोलना बोलते हैं। तो कल याद नहीं किए थे नाम? सब कुछ तो किए हैं। ऐसे याद करो, वो याद होगा। और सोचोगे कि यूरेनियम एग्जैक्ट कहां मिलती, याद होता, आपको याद नहीं होगा। मैं इसलिए जब भी पढ़ाता हूं तो मैं हमेशा एक क्या देता हूं, पहले आपको एक क्लू देता हूं, उस टॉपिक को कैसे पढ़ सकते हो। अभी अब हम इंडस्ट्री की बात किए तो हम कितनी सारी बात किए, हम सेलों की बात किए, खनिज की बात किए। आप उसी से बता सकते हो, केवल सेल को देख के बता सकते हो इस राज्य में किस किस प्रकार का आपका उद्योग स्थापित होगा। इस राज्य के केवल सेल को देख के बता सकते हो कि इस राज्य में किस किस प्रकार से क्या होगा, इंडस्ट्री खड़ा होने वाली है। क्लियर? क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। तो आप इस प्रकार से पढ़िए, आप लोग पढ़ोगे तो। चलिए देखिए आगे, जो ऑनलाइन बच्चे ध्यान रखेंगे, अभी इंडस्ट्री बढ़ेंगे, ठीक है। इसको नोट डाउन कर सकते हो, करना होगा आप लोग बीच में, बट आप लोग मेनली ध्यान रखोगे किसको? बीएसपी को। ये क्लियर है वो क्या हो रही है इसमें? तो क्या 2 फरवरी 1955 में मे भी कभी इसका डेट आ जाए, क्योंकि देखो इसका स्थापना वगैरह एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ही चुका है आपका। 1959 के आसपास इसका क्या होगा? आपका इसका उत्पादन होगा, यहाँ पर प्रोडक्शन होगा। लेकिन ध्यान रखोगे कि इसका जो हमारा जो विलय था आपका रसिया के साथ में, जो हमारा क्या था आपका जो साइन हुआ था, वो कब हुआ था? 1955 में। बाकायदा मेंशन है कि 10 लाख टन यहाँ पर से आपका लोहा बनाने का बस क्या हुआ था? बात हुआ था। ये डेट था, उस दिन साइन हुआ था कि आपका हस्ताक्षर का 2 फरवरी 1955 में। तब जाके हम लोग पढ़ते हैं कि 1955 में ऐसा हमारा आपका टारगेट था। हो जाएगा? कैसा है ये? सेल के अंतर्गत क्या करती है? कार्य करती है। आगे बढ़े, चलिए रफ कर दो इसको मैं। क्या आपका भिलाई स्टील प्लांट, एकदम इसको रंग रोगन करने का आवश्यकता नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि आप कॉपी में रंग मत करिए, हो सके पूरे दिमाग में उसको बैठा लीजिए। सबसे बेस्ट होगा क्या? उसको वैसा कर लीजिए। आगे बढ़े, इसी को बोलते हैं कि आपका पब्लिक सेक्टर। अब लिख लो कि आपका इसका स्थापना, अगर इसका स्थापना की बात करें, यहां पर क्या स्थापना का, तो कब होगा इसमें? इसमें जितना भी जो हमारा जो कार्य होगा वो कब होगा? आपका द्वितीय जो कि आपका पंचवर्षीय योजना। क्या आपका द्वितीय जो कि आपका पंचवर्षीय योजना, द्वितीय जो कि आपका पंचवर्षीय योजना। क्या आपका 1900, आपका 1956 से 61, मतलब इससे क्लियर रहो कि इसका जो डेट है वो लगभग आपका इसके आसपास आपका आने वाला है। तो क्या रहेगा आपका? 2 फरवरी। अब यहां पास क्या रहेगा आपका? 4 फरवरी को, 4 फरवरी क्या आपका 1900, आपका 1959, 1959 में क्या आपका इसका स्थापना हुआ था।
इसका स्थापना हुआ था। कौन के थे? तो उस समय के आपका तत्कालीन जो कि आपका राष्ट्रपति, उस समय के क्या आपका तत्कालीन जो कि आपका राष्ट्रपति कौन? आपका डॉक्टर, क्लियर है, महामहिम जो कि आपका राजेंद्र प्रसाद, आपका राजेंद्र जो कि आपका प्रसाद। कल्पना करो अगर ये बढ़े, भारत का जो कि आपका स्टील उत्पादन का, क्लियर है, 15%, 15%, ये बहुत पहले का डाटा है, ये अभी भी चलते आ रहा, क्लियर है, 15% जो कि आपका स्टील, भारत का जो आपका स्टील उत्पादन है वो अकेला कौन करती है? आपकी बीएसपी करती है। आप लोग ध्यान में जाकर, जो बीएसपी है ना उसी के आसपास आपका सेक्टर 4 में ऐसा ग्लोब बना हुआ है। बीएसपी के पास क्या बना हुआ? ग्लोब बना हुआ है। ऐसा मानते हैं कि जितना आपका इस अर्थ का व्यास है उतना जो है लोहा बना चुकी है। कौन? आपका बीएसपी जो है वो। देखिए आगे, तो इसी जो आपका भिलाई स्टील प्लांट में कि किन किन चीजों का क्या आपका उत्पादन होता है, क्लियर है। अगर हम उत्पादन की बात करें तो लिख लेंगे, थोड़ा बहुत जानने के लिए बस, रेल की प्लेट बनती है, यहां पर लिख लोगे आपका रेल की प्लेट, रेल की प्लेट बनती है यहां पर, कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारा भी नाम है, वो नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। मेनली ध्यान रखना बस कि आपका रेल की प्लेट और इसके अलावा जितने भी आपका इस्पात से संबंधित रहेगा वो सब कुछ यहाँ पर बनता है। कहाँ? आपका इसी जो आपका भिलाई स्टील प्लांट में, ऐसा आपको याद रहेगा। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि इसी जो है भिलाई स्टील प्लांट में एक बड़ी मात्रा में आपका बिजली का प्रोडक्शन होता है। कितना आपका बिजली का प्रोडक्शन? तो लिख लो आपका एनएस, इसको बोलते हैं आपका एनएस पावर, एनएस जो कि आपका पावर लिख लेंगे यहाँ बस, क्या? एनएस पावर जो लिख लोगे यहाँ बस, आपका एनटीपीसी, आपका एनटीपीसी और जो कि आपका सेल, एनटीपीसी और जो कि आपका सेल के द्वारा यहाँ बस क्या रहेगा, लिख लेंगे 574 मेगावाट का पावर प्रोडक्शन। इसको भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्लियर है। लिख लेंगे यहाँ बस कितना आपका 574 जो कि आपका मेगावाट, हाँ 574 मेगावाट, आपका 574 जो कि आपका मेगावाट, 574 मेगावाट है बस पावर प्रोडक्शन। ध्यान रखेंगे कि जब हम पूरा पढ़ेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य में कुल जो है विद्युत का उत्पादन जब पढ़ेंगे तो हम इसको समय आपको काउंट नहीं करते हैं। आपको ऐसा ध्यान रखना है, क्या रखना है कि 574 किसका है? ये एक्चुअल में आपका केंद्रीकृत है, क्लियर है। आपका टोटली बस क्या आपके भारत सरकार के आपका अधीन है ये, तो ये हमारे वाले में 574 मेगावाट इसमें काउंट नहीं होगा, क्लियर है। आगे बढ़े तो कितना है भी छत्तीसगढ़ राज्य में आपका कितना है हमारा आपका बिजली प्रोडक्शन? हाँ पिछले बार का याद है आप लोग को थोड़ा बहुत कुछ ऐसा 26, 27, 28 ऐसा कुछ थोड़ा बहुत भी? आगे देखें, चलिए लिखोगे, लिख लेंगे यही बस ना। जब अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ बस क्या 2, 4, क्लियर है। आपका 2, आपका 4 और आपका 9, 8। देखो अब इसको भी जो बच्चा का डायरेक्ट पढ़ेगा ना उसको याद नहीं होगा। ये छत्तीसगढ़ राज्य में बस आपका पावर प्रोडक्शन है, क्लियर है। ये कौन बता रही है? 2023-24 का रिपोर्ट बोलता है कि छत्तीसगढ़ राज्य में आपका विद्युत का जो उत्पादन है 2984.70 मेगावाट। ये आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 का कहना है, क्लियर है, कि इस राज्य में क्या 2984.70 ये इसमें काउंट नहीं हो। क्यों? क्योंकि ये फुल्ली क्या आपका राज्य सरकार द्वारा आपका उत्पादित ये क्या आपका ये बिजली है। 2900 किसका? नहीं, स्टेट गवर्नमेंट का है कि हमारी राज्य सरकार जो कितनी आपका बिजली उत्पादन करती है, तो अभी 2984.70 मेगावाट है। ये कहां से है? आर्थिक सर्वेक्षण आपका 2023-24 का रिपोर्ट है ये, क्लियर है। तो ये पढ़ लेंगे, ठीक है। जो भी ऑनलाइन बच्चे हैं वो ध्यान रखेंगे कि अभी हम बीएसपी की बात करें कि इसी बीएसपी में क्या आपका 574 मेगावाट पावर प्रोडक्शन यहाँ पास होता है। लेकिन साथ में हम क्या बोल रहे हैं कि देख लेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य में अभी जो है कुल विद्युत उत्पादन कितना आपका 2984.70 के आपका मेगावाट है। आपको ऐसा ध्यान रखना है। आगे बढ़े, चलिए देखिए आगे। अब ये बीएसपी से संबंधित और बातें का ध्यान रखना होगा, तो बढ़ेंगे आगे कि ये कहां से पानी लेता है, कहां से कच्चा माल, सब कुछ ठीक है। देखिए आगे, तो ओनली ऐसा लिख सकते हो कि आपका बीएसपी ऐसा बीच में केवल बीएसपी, और जिन क्षेत्रों से लेती है केवल उन्हीं क्षेत्रों में क्या करो उसको मेंशन करोगे, हो जाएगा ये। आगे बढ़े। हाँ एक और चीज था, आपको ये बता दूं कि जो एनएस पावर जो पढ़ रहे हो, क्या हमारा आपका 574 जो आपका मेगावाट है, जो कि आपका सेल और क्या करती है एनटीपीसी मिलकर क्या करती है, इतना बिजली क्या करती है, पैदा करती है, क्लियर है। ये आज से नहीं हुआ ना, एकदम इंस्टेंट आज हो गया, ऐसा नहीं है। अगर देखोगे इसका पूरा कहानी को, यहाँ बस क्या लगभग इसी जो है प्लांट में ये 14 मेगावाट से आपका प्रारंभ हुआ था, क्लियर है। लगभग वर्ष आपका 1994 के आसपास, ये सब एग्जाम में नहीं पूछेगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ बट समझने के लिए है
कि 1984 के आसपास आपका 14 मेगावाट के पास पावर प्रोडक्शन होता था। अभी तक जो हमको समझ में आता है वो 2009 में क्या आपका 250 मेगावाट पावर प्रोडक्शन हुआ करता था, और अभी वर्तमान में आपका 574 मेगावाट है। इसका नाम है आपका एनएस पावर जो आपका कंपनी। क्लियर है? किसका है ये? सेल और आपका एनटीपीसी दोनों मिलकर क्या करती है, इतना जो प्रोडक्शन करती है। हो जाएगा? आगे बढ़े। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कहाँ है ये, तो कहाँ है ये? भिलाई में है। एनएस पावर कहाँ है? जो कि आपका वो भिलाई में है। एनटीपीसी और सेल ही है एनएस का। ठीक है, आगे बढ़े। अब अगला करोगे यहाँ पर आपका बीएसपी के बारे में। कि बीएसपी का काम क्या है। देखिए आगे, आप स्वयं सोचो कि एक बीएसपी को क्या क्या नीड हो सकता है। तो एक तो उसको क्या लगेगा? कोयला लगेगा। क्या लगेगा? कोयला। क्या लग सकता है इसको? कोयला। इसको और क्या लग सकता है आपका? क्या लग सकता है आपका? वाटर। जाहिर सी बात है कि पूरा एक इंडस्ट्री को खड़ा होने की क्या चाहिए? वाटर चाहिए। इसी का आसपास से क्या याद रखोगे? इसमें आपका चूना पत्थर, एक बड़ी मात्रा में बस आपका चूना पत्थर लगेगा। और यहाँ पास क्या आपका? डोलोमाइट। क्या रहेगा आपका? डोलोमाइट पढ़ोगे। इसी में क्या आपका? डोलोमाइट। इसके अलावा अभी तो ताप देख लोगे, इसी से करती खुद से। क्या आपका ये खुद बनाती है तो खुद से कर लेती है। देखिए आगे, तो पहला करोगे यहाँ पास आपका पानी का स्रोत। क्लियर है? क्या आपका? पानी। क्लियर है? पानी, जल संसाधन। क्या रहेगा आपका? पानी का क्या? जल संसाधन। दूसरा है बस क्या आपका? डोलोमाइट। क्या रहेगा? डोलोमाइट। मैं जहां जहां जा रही है मैं वहीं में किया हूं कि आपका डोलोमाइट। क्या? डोलोमाइट। वही अगर हम कोयला की बात करें तो कहां से लेंगे? कोरबा से। क्या आपका? कोयला की बात करें तो। और यहाँ पर क्या आपका? बिजली। बिजली, अगर हम बिजली की बात करें तो क्या करती है? आपका स्वयं से लेती है। क्या आपका? बिजली। हो जाएगा? बिजली। इसके अलावा क्या आपका? चूना पत्थर। आप सब कुछ पढ़ चुके हो, मात्र इसको जोड़ना है। क्या आपका? चूना जो क्या आपका? पत्थर, चूना पत्थर। इसके अलावा का लोग यहाँ पर क्या? मैग्नीज। क्या रहेगा आपका? मैग्नीज। मैग्नीज बीएसपी कहां से लेती है? अब इसको जो डायरेक्ट बच्चा जो पढ़ेगा उसको भूलेंगे वो। आप एग्जैक्ट वहीं पढ़ो, आपको जहां जहां से क्या आपका वो मेंशन किया हुआ है। आगे बढ़ूं मैं, तो क्या आपका पानी की अगर बात करें तो पानी की बात करें तो बीएसपी से इधर हमको क्या पड़ेगा? आपका एक पड़ेगा हमारा क्या आपका, जिसको क्या बोलते हैं आप लोग, अरे है ना गंगरेल बांध। ठीक है, रविशंकर जलाशय। आपका गंगरेल बांध या फिर क्या रविशंकर के आपका जलाशय से यह पास पानी की पूर्ति होती है, रविशंकर जलाशय से। इसके अलावा आपका तांदुला बांध से। इसके अलावा पढ़ लेंगे यहाँ बस क्या आपका तांदुला जो क्या आपका बांध से। क्या आपका? तांदुला बांध। अगर हम बिजली की बात करें बस क्या, तो स्वयं ही क्या करती है? बनाती तो क्या आपका? एनएस पावर से। क्या करेगी आपका? एनएस पावर से। और अगर उनको यहाँ बस तो क्या आपका? एनटीपीसी से। इसको चेक करके और देखेंगे कितना लेती है एनटीपीसी से। हो जाएगा? आगे बढ़े। फिर क्या आपका? कोयला। अगर हम कोयला की बात करें तो अभी वर्तमान में क्या करती है? कोरबा से लेती है। क्या करती है? कोरबा से लेती है। किससे? कोरबा से। और इसके जस्ट नीचे क्या आपका? लोहा। मेन तो यहाँ पर क्या रहेगा आपका? लोहा। क्या रहेगा आपका? लोहा। आगे बढ़ जाऊं मैं, नेक्स्ट क्या रहेगा आपका? लोहा। इसके पूर्व जो क्या करती थी लोहा, ये दल्ली राजहरा से। किससे? दल्ली राजहरा से आपका लिया करते थे। आज वर्तमान में यहां से आप लेते नहीं है, तो क्या क्रॉस कर दोगे? कहां से लेते हैं ये? तो क्या रहेगा आपका? दल्ली राजहरा से नहीं, अब क्या करती है वो? राव घाट। क्या आपका? राव घाट जो क्या करती है वो कांकेर से लेती है। क्लियर है? कांकेर से। इनके साथ में क्या आपका 50 साल का बस आपका एग्रीमेंट हुआ है। क्लियर है? कितना आपका? 50 वर्षों का। तो इतना कम से कम टेंशन मतलब 40 साल तक में लोहा मिलेगा। ठीक है, आप लोग का जीवन कट जाएगा। क्लियर है? मैं 30 का हो चुका हूं तो 70 साल तक मैं जिंदा रहूंगा, मतलब लोहा अगर चाहे तो देख सकता हूं। ठीक है, आगे का हमको नहीं पता है। आगे बढ़े। फिर क्या आपका? चूना पत्थर। चूना पत्थर आप पढ़ चुके हो। क्या आपका? नंदनी खुंदनी से। कहां से? आपका नंदनी खुंदनी से। बहुत सिंपल रहिए, नंदनी खुंदनी जो पहला मिलेगा। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि बहुत दूर दूर से लेंगे, अगर उनको जहां से पहला मिलेगा क्या करेंगे वो वहीं से पहले लेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। मैग्नीज। मैग्नीज यहां पर सबका बालाघाट। मैग्नीज के आपका बालाघाट मध्य प्रदेश। बालाघाट के आपका मलाज खंड। बालाघाट जो कि आपका मलाज खंड, मलाज खंड से क्या करती है वो मैग्नीज क्या करती है वो आयात करती है। हो जाएगा? क्या आपका? बीएसपी का। बिजली किसकी बात? आपका एनएस पावर। और क्या आपका? एनटीपीसी से। अगर पानी की बात करें तो क्या आपका? गंगरेल और आपका तांदुला बांध से। अगर हम लोहे की बात करें तो क्या दल्ली राजरा से पहले लिया करते थे, अब यहाँ पर खत्म हो चुका है, तो क्या करेंगे आपको? रावघाट कांकेर से आपका 50 साल का इनका एग्रीमेंट है। हो जाएगा? अगला है बस आपका डोलोमाइट।
ये डोलोमाइट कहां से लेती है? आपका हिर्री से, हिर्री माइंस। किसी याद आ रहा है कल क्या आपका हिर्री माइंस, हिर्री माइंस। चलिए प्रशंसा, और कहां कहां मिलता है आपका डोलोमाइट? प्रशंसा बताएगी ना आगे का। हाँ हिर्री माइंस हो गया, आगे आप बताओगे, ठीक है। चलो प्रशंसा बताते जाओ, इसके बाद जितना भी था सब बताओगे ना। एक भी याद नहीं आ रहा है? देखो लोहा कैसे दिखता है, कैसा कैसा होता है? आयरन होता है, आयरन। और आयरन क्या होता है? लाल होता है, बार बार पढ़े हैं, है ना। क्या मिलता है हमारा आपका लैटराइट मिट्टी में? आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड मिलता है। लाल बलुई में आयरन ऑक्साइड, लाल दोमट में आयरन ऑक्साइड, और हमारा लाल पीली में फेरस ऑक्साइड। पीली की होती है फेरिक ऑक्साइड की वजह से। ये सब पढ़े हैं। लाल खदान में क्या मिलेगा? लोहा मिलेगा। क्या मिलेगा? आयरन मिलेगा। ऐसे याद कर लो कम से कम 2-300, है ना। कहाँ कहाँ था हमारा आपका हिर्री? क्या था आपका? हिर्री था। एक हमारा आपका हिर्री था, एक हमारा क्या आपका हिरमी था। क्या था आपका? हिरमी था। इसके अलावा क्या आपका? बेल पान और आपका लाल खदान। इसके अलावा और क्या था आपका? धूमा था। और क्या था? धूमा था। ये सब में नहीं मिलता है डोलोमाइट, ऑब्वियसली मिलता है ना। अरे आप लोग जब भी पढ़ो, मैं फिर से बोल रहा हूं, आप लोग अलग से थोड़ा पढ़ोगे, चलो अब छोटी होगी तो, लेकिन बाकी लोग भी तो लागू होगा ना ये। अभी आप लोग ऐसा पढ़ रहे हो तो कब तक पढ़ोगे? मतलब आपके पास में कम से कम कुछ सब्जेक्ट ऐसे हो जो आपको हमेशा आपको याद हो कि छत्तीसगढ़ में डोलोमाइट कहाँ मिलता है, तो बोल दो आराम से कि हिर्री में, हिरमी में, लाल खदान, बेलपान, धूमा में, सब में क्या मिलता है? पूरा हमारा डोलोमाइट मिलता है। आप में इतनी क्षमता डेवलप कीजिए आप लोग। आगे बढ़ू मैं, तो क्या रहेगा? ये बीएसपी याद रहेगा। एग्जैक्ट जो जहां है वहीं पढ़ी है। इधर क्या पड़ेगा? भिलाई से इधर क्या पड़ेगा? धमतरी। तो क्या? गंगरेल बंद। तांदुला बंद कहां पड़ता है? ये बालोद में है, क्लियर है। तांदुला नदी आती है कहां से? आपका भानु प्रतापपुर से, लेकिन ये बांध कहां है? आपका बालोद में है। दल्ली राजरा बालोद में है, रावघाट कांकेर में है। अगला नंदनी खुन्नी कहां पड़ती है? दुर्ग में है। और मैग्नीज के आपका मलाजखंड बाला घाट में, एमपी में है। और डोलोमाइट आपका हिर्री, मतलब कहां से? आपका बिलासपुर से। बिलासपुर से आती कौन? हमारा आपका डोलोमाइट। और कोयला कहां से आएगा? आपका कोरबा से। कोयला कहां से? आपका कोरबा से। आगे बढ़े, आप ध्यान रखेंगे कि ये जो बीएसपी है, ये बीएसपी आज तक जो आपका 11 बार जो है, लिख लेंगे आपका 11 बार प्रधानमंत्री पुरस्कार से आपका नवाजा जा चुका है। लिख लोगे, लिखेंगे इसमें 11 बार। देश में सर्वश्रेष्ठ एकीकृत इस्पात संयंत्र के तौर पे, ठीक है, लिख लेंगे। देश में सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ एकीकृत, एकीकृत इस्पात संयंत्र, इस्पात संयंत्र क्या आपका? ये क्षेत्र में लिखोगे प्रधानमंत्री, 11 बार प्रधानमंत्री पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा चुका है। बहुत सिंपल सोचिए कि जो भी लेटेस्ट है वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा मैं। ये सब एग्जाम में आता भी नहीं है, लेकिन पढ़ लेना है। ये रायपुर पड़ेगा, इधर रायगढ़ है, यहाँ चांपा, यहाँ बिलासपुर है। अब हमको देखना है कि इसके अलावा और कौन से हमारा आपका इंडस्ट्री है, किसका? आपका लौह उद्योग, और कौन कौन से हैं। तो देखिए आगे क्या हमारा आपका रायगढ़ में, इसी रायगढ़ में 2 पड़ेगा। एक पड़ेगा जिंदल, क्या आपका? जिंदल स्टील। जिंदल स्टील जो आपका प्राइवेट लिमिटेड है, क्लियर है आपका? जिंदल जो कि आपका स्टील, नाम सुने हो क्या? आपका जिंदल प्लांट, क्लियर है आपका? जिंदल स्टील। इसमें 2 बात याद कर सकते हो। मैं फिर से बता रहा हूं कि कभी इसका डेट नहीं पूछेगा आपका। 1988 में इसका बेस रखा गया था, क्लियर है, इसकी स्थापना। और अगर प्रोडक्शन की बात करें तो आपका 1991 से आपका प्रोडक्शन हो रहा है। क्या आपका? जिंदल स्टील। क्या खास बात है कि एशिया में अब तक का सबसे अधिक आपका लोहा का प्रोडक्शन कौन किया है? इन्होंने किया है। तो कर सकते हो, हाँ, जिंदल ने, न कि बीएसपी ने। लिख लोगे आपका एशिया में एशिया में आपका सबसे अधिक जब का लौह इस्पात क्या बस क्या आपका उत्पादन किया है, कौन? आपका जिंदल। लिख लोगे एशिया का सबसे बड़ा, आपका लिख लोगे आपका स्पंज आयरन, लिख लोगे इसको। एशिया का सबसे बड़ा आपका स्पंज आयरन लिख लोगे अलग से। एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा जो कि आपका स्पंज आयरन जो कि आपका ये कंपनी है, स्पंज आयरन कंपनी है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्लियर है। एशिया का सबसे बड़ा क्या आपका स्पंज आयरन, ये आपका कंपनी है, कौन? जिंदल स्टील। 1988 में बेस रखा गया था, लगभग 1991 में यहाँ से उत्पादन यहाँ पर स्टार्ट है। इसके अलावा इसी रायगढ़ में आपका मोनेट,
इसी में क्या हमारा आपका मोनेट जो कि आपका इस्पात संयंत्र है, मोनेट, इसका ये मोनेट फर्स्ट है आपका वर्ष जो कि आपका 2000 में, वर्ष 2000 में आपका इसका स्थापना हुआ था। इसका किसी का डेट नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, ये सब छोटी छोटी प्लांटें हैं, छोटी मतलब छोटी नहीं बोलो बड़ी है, लेकिन उतना नहीं पूछेगा ना, तो कोई बड़ा ये आपका सार्वजनिक संयंत्र है ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए क्या करोगे आपका रायगढ़ में 2, एक हमारा आपका जिंदल स्टील, क्या एशिया का सबसे बड़ा आपका स्पंज आयरन, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है और ऑप्शन में बीएसपी भी था, वो नहीं है, कौन है, जिंदल है। फिर अगला बस आपका मोनेट, आपका मोनेट 1 है बस आपका यहाँ। अगला इस रायपुर में, इस रायपुर में कल यहाँ बस क्या आपका मोनेट जो यहाँ बस क्या आपका 2, क्या मोनेट जो कि आपका 2 2002 आपका 2 में इसकी स्थापना। और इसके डेट के पीछे बहुत भागना नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपको याद होता तो और अच्छी बात है ये। आगे बढ़े, बिलासपुर में, इसी बिलासपुर में नोवा एंड जो कि आपका स्पंज आयरन कंपनी है, बिलासपुर में नोवा एंड जो आपका स्पंज आयरन जो कि आपका कंपनी, केवल नोवा को बस याद रखो, बिलासपुर में हो जाएगा। आगे देखिए चांपा में बस आपका प्रकाश स्पंज आयरन कंपनी है, प्रकाश स्पंज आयरन कंपनी। एक बार बस पढ़ना, इसको डबल कभी नहीं पढ़ोगे ना, ये एग्जाम में अभी कम से कम 10-12 वर्षों से ये सब कुछ नहीं पूछा होगा एग्जाम में। नोवा एंड जब का स्पंज आयरन कंपनी और प्रकाश स्पंज आयरन कंपनी आपको जांजगीर चांपा में कर लेंगे। आगे बढ़े, चलिए अब वो सब लिखा हुआ है दुर्ग में ऐसा लिखा हुआ है आपका HG, क्लियर है आपका दुर्ग में लिखा आपका HG, बट HG नहीं है, उसका नाम चेंज हो गया आपका HE आपका G, स्पंज आयरन। अब इसका नाम होगा आपका जय बालाजी। ये मुझे क्यों पता है, क्योंकि एग्जैक्ट मेरी गांव है ये, ठीक है। अब दुर्ग में नहीं है एक्चुअल में, ये है, ये गांव रसमड़ा में है, ठीक है। आगे देखें, इसका नाम HG लिखा होगा, HG स्पंज आयरन कंपनी। अब इसका नाम हो चुका है आपका जय बालाजी, मतलब ऐसा बोल सकते हो कि इसी प्लांट से मेरा घर चलता है, ठीक है। एग्जिट ही हमारी क्या आपका 2-3 शॉप लगातार है हमारा कंटिन्यू, ऐसे 2-3 शॉप है, क्लियर है, जय बालाजी, ये मुझे पता है इसलिए लिखा हूं। अब ये है लिखा रहा हूँ, 100 पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। जय बालाजी काफी बड़ी प्लांट है, लगभग 12-13 कैंपस काम करते हैं, बट ये सब एग्जाम में आने वाला नहीं है। मैं फिर से बता दूं, कुछ नहीं आ गया, सब क्लियर है। तो कहाँ ये बोरई, एक्चुअल में आता है कि आपका बोरई जो आपका इंडस्ट्रियल एरिया, हम पढ़ेंगे बोरई इंडस्ट्रियल एरिया, उसके अंतर्गत आती है कौन, ये जय बालाजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या रहेगा, रायपुर में एक आप क्या देखते हो, रायपुर में क्या आपका मोनेट जो है आपका 2, ऐसा क्यों बन रही है, सुने हो, यहाँ पर सिलतरा जो का इंडस्ट्रियल एरिया है, कहाँ आपका, इसी रायपुर में, हो जाएगा याद। तो क्या आपका चांपा में प्रकाश स्पंज आयरन, नोवा एंड स्पंज का आपका बिलासपुर में है। रायगढ़ में क्या हमारा आपका एक जिंदल है और एक जो कि आपका मोनेट 1 है, और मोनेट 2 कहाँ रहेगा आपका, हमारा आपका रायपुर में है। कहाँ है वो, रायपुर में है, हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट करोगे, इसी जो है रायपुर में, इसी रायपुर का आपका निक्को, नाम सुने हो आपका, निक्को जो आपका स्पंज आयरन कंपनी है, निक्को। अब बहुत सारे, हाँ निक्को क्लियर है, निक्को है, राजिंदर है, नाकोड़ा है, ऐसे नाम से, और रायपुर अलायंस, राजिंदर नाकोड़ा, ये सब अलग अलग स्पंज आयरन कंपनी है। कहाँ है ये, पूरा आपका सिलतरा में है, लिख सकते हो आपका इसी रायपुर का सिलतरा में। क्या खास बात है, सिलतरा जो है छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा जो कि हमारा आपका इंडस्ट्रियल एरिया है, आपको ध्यान रखना है, लिखोगे लिख सकते हो, क्या है ये, सिलतरा जो कि आपका छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ा जो कि आपका इंडस्ट्रियल एरिया है, इसको बोलते हैं आपका वृहद, क्या आपका वृहद औद्योगिक जो आपका क्षेत्र है, ये मैं पढ़ाऊंगा अगला टॉपिक में। आपका वृहद जो कि आपका औद्योगिक क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा जो कि आपका इंडस्ट्रियल एरिया कौन, आपका सिलतरा, क्लियर है। नहीं पढ़ोगे भाई, आपका निक्को है, राजिंदर है, नाकोड़ा है, क्लियर है, ऐसा रायपुर अलायंस, ये सब क्या आपका स्पंज आयरन कंपनी है, आपका रायपुर जो क्या आपका अलायंस। लेकिन ये सब नहीं पढ़ोगे तो भी चले, मैं को लिखाने के लिए लिखा दिया आपको, हमको पता है कि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन नहीं आता है, हो जाएगा। सबसे बड़ा जो कि आपका वृहद इंडस्ट्रियल एरिया है, कितना है आपका, 200 हेक्टेयर आपका से ज्यादा, जो भी 200 हेक्टेयर से ज्यादा होगा वो क्या कहलाता है, आपका वृहद इंडस्ट्रियल एरिया, क्लियर है। हम लोग पढ़ेंगे सब 5 है, छत्तीसगढ़ राज्य में सब 5 है, ये अगला टॉपिक है आपका औद्योगिक क्षेत्र, तब हम पढ़ेंगे इस टॉपिक को, हो जाएगा। आगे देखें, इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका बस्तर, जगह नहीं आपके पास, और क्या आपका नेक्स्ट करोगे यहाँ पर क्या आपका बस्तर में, अच्छे से क्यों याद करोगे, क्योंकि जस्ट इसके बारे में अभी जस्ट हम लोग लेटेस्ट न्यूज देखे हैं, क्या नगर नार आपका स्पंज आयरन कंपनी, लिखोगे अगला
नगर नार। रफ कर दो इसको, मैं कर लोगे, ये तो अभी आपको याद रहेगा, क्लियर है। जिंदल वेरी फेमस आपका रायगढ़ में है, मोनेट 1 कहाँ आपका हमारा रायगढ़ में है, लेकिन मोनेट 2 कहाँ आपका रायपुर में है। इसके अलावा आपका निक्को, राजेंद्र, नाकोड़ा, रायपुर लाइन्स, इसको नहीं पढ़ोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल पढ़ के बच्चे जाना, क्लियर है। फिर क्या नोवा एंड स्पंज बिलासपुर में है, प्रकाश स्पंज क्या हमारा आपका चांपा में है, और आपका दुर्ग में आपका जय बालाजी। ये नहीं करोगे तो भी चलेगा। और आगे यहाँ बस के रायपुर, ये सिलतरा को पढ़ लो भले ही। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा आपका इंडस्ट्रियल एरिया है, इसका जो एरिया है 200 हेक्टेयर प्लस है, लगभग 1800 के आसपास है, क्लियर है। लेकिन हम लिखोगे नहीं इसको, हम लोग पढ़ेंगे आपको इंडस्ट्रियल तब लिखेंगे, हो जाएगा। आगे बढ़े, इसके पश्चात करोगे बस्तर को, इसी में आगे मैं चलता हूँ कि आपका बस्तर क्षेत्र में। अब ये आपको बहुत अच्छे से आपको याद रखना है कि आपका इंडस्ट्रियल एरिया में, क्लियर है, क्या आपका इस्पात उद्योग, लौह उद्योग में क्या बस्तर। अगला का लोग यहां बस क्या बस्तर को, देखिए आगे तो क्या रहेगा आपका बस्तर में। अब इसको याद रखेंगे ठीक तरीके से। एक का लोगे नगर नार, पहला का लोगे बस्तर में नगर नार जो आपका इस्पात संयंत्र, नगर नार क्या नगर नार क्या आपका इस्पात जो क्या आपका संयंत्र, नगर नार इस्पात संयंत्र। कब इसका बेस रखा गया था, तो ध्यान रखेंगे 2008 में। मैं फिर से बता रहा हूं कि इसको चेंज कर दोगे अब, 2008 से क्या आपका ये निर्माणाधीन था, 2000 जो कि आपका 8 से ये आपका ये इसका कार्य चल था 2008 से। अब ध्यान रखेंगे कि कुछ दिन पहले आपके यहाँ पास नरेंद्र मोदी जी आए थे, क्लियर है। इसमें लगभग आपका 23,800 करोड़ से बना हुआ है, इसमें लागत है कितना 23,000, लगभग क्या आपका अक्टूबर 2023 में लिख लेंगे। अक्टूबर जो कि आपका 2023 से आपके ये ऑन है, अब अक्टूबर जो है 2023 से क्या यहाँ पास इसका लोकार्पण किया जा चुका है। किसका आपका इसका लोकार्पण किसके द्वारा, माननीय जो का पीएम के द्वारा, क्लियर है, पीएम के द्वारा 2023 इसका लोकार्पण। हाँ अभी आप बुक्स में पढ़ोगे 2008 से निर्माणाधीन है, अभी बन चुकी है, क्लियर है। आपका बस्तर में नगर नार जो इस्पात संयंत्र क्या अक्टूबर 2023 में, ये सब नहीं पढ़ोगे लेकिन याद रखते हो 23, इसलिए याद रखो 23,000 आपका 800, 23,000 आपका 800 करोड़ यहाँ बस आपका लागत है इसका, क्लियर है। इसका नगर नार इस्पात संयंत्र कहाँ है, ये बस्तर में, कर लोगे बस्तर में है। आगे बढ़ू मैं, अगला करोगे यहाँ बस आपका एसार, इसी बस्तर में एसार जो कि आपका इस्पात संयंत्र, एसार जो कि आपका इस्पात संयंत्र, याद आ रहा क्या, टेकनार पढ़ते थे आपका एसार इस्पात संयंत्र, ये सब उसी के अंतर्गत आता है। आपका टेकनार जो कि आपका इंडस्ट्रियल एरिया एसार, ये भी आपका बन रहा है, भी लिख लोगे। हीरानार ये जगह है, हीरानार बस्तर में है, ये भी नहीं बना है। हीरानार, हीरानार क्या आपका बस्तर में है, हीरानार बस्तर में है, ध्यान रखेंगे इसको। लगभग इसमें फंडिंग भी किया था किसका, आपका एनएमडीसी के द्वारा, ये एनएमडीसी के द्वारा आपका बंद था, ये याद आ रहा क्या, 1968, 1980, 1988 में 3 ब्रांच आपका किरंदुल, बचेली, बेला, डीला, कौन कौन सा हमारा आपका एनएमडीसी का हो जाएगा। तो 2 याद रखोगे बस्तर में, इसको बस याद रखो। आपका नगर नार आपका इस्पात संयंत्र, हम पहले पढ़ते थे कि 2008 इसका बेस रखा गया था, और लगभग 2030 में यहाँ बस क्या आपका प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा यहाँ बस क्या आपका इसका लोकार्पण किया गया है, क्लियर है। आगे यहाँ बस क्या आपका एसआर, ये डाटा नहीं पढ़ना है, सब एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, बट चाहो तो ऐसा लिख सकते हो बस, क्या आपका एसआर इस्पात संयंत्र क्या आपका हीरानार बस्तर में, ये भी बनकर तैयार नहीं हुआ है, आपको ध्यान रखना है, लेकिन ये बन रही है, हो जाएगा। आगे देखें, ये है सॉरी ये है कहाँ बस्तर में, एसआर इस्पात संयंत्र हीरानार बस्तर, जगह का नाम आपका हीरानार बस्तर में, हो जाएगा। तो आपको इतना पढ़ना है किसमें, आपका लौह जो कि आपका उद्योग में कर लेंगे। क्या हम लोग पढ़े, कुछ नया पढ़े हैं, कुछ भी नहीं पढ़े हैं, केवल जोड़ बस दिए हैं। रविशंकर तांदुला कहाँ है हमको पता है, हमको डोलोमाइट हेरी माइंस कहाँ पता है, कहाँ आपका हेरी माइंस बिलासपुर में है। एक ही बस नया शब्द आया है, बस क्या है अभी तक से, केवल क्या मलाजखंड, मलाजखंड आपका बालाघाट, जहां से आपका बीएसपी क्या करती है, आपका मैग्नीज के यहाँ बस क्या करती है, आयात करती है। इसके अलावा लगभग सभी चीजें आपको सुना है, थोड़ा बहुत बोल सकते हो आपका नगर नार एसआर, ये चीज से आप लोग फर्स्ट आप लोग वाकिफ हुए होंगे, बाकी आप लोग इसके पूरा आप लोग सब कुछ जानते हो। छत्तीसगढ़